नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन पे। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के विषय। तो आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट 8+ स्टेट यानी भारत के 8+ राज्य और 60+ यूनिवर्सिटीज को कवर करता है। तो अगर आप भारत की किसी यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हो या बीएलएलबी कर रहे हो तो आप जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके वहां से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस की, अपने वही जो भी पाठ्यक्रम है फोर्थ सेमेस्टर का। तो प्यारे साथी, जैसे आपने पिछले सेमेस्टर्स के दौरान 6 पेपर दिए हैं, वैसे ही 6 पेपर आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी देने होंगे, जिसके अंदर पहला पेपर जो होगा वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस का होगा। तीसरा पेपर जो होगा वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का होगा। वहीं पे चौथा पेपर पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी का होगा। पांचवा पेपर जो होगा वो ह्यूमन एंड क्रिमिनल लॉ का होगा। छठवां पेपर जो होगा वो आपका लॉ ऑफ टैक्सेस। ये 6 पेपर आपके टोटल होंगे। चलिए इनके विस्तार सिलेबस की बात करते हैं ना। सबसे पहले आपका पहला जो पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहली यूनिट जो है वो आपकी है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में पढ़ना है, इसके नेचर के बारे में, डिफिनेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस, स्कोप्स क्या है उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद इसी यूनिट में प्यारे साथी लॉ ऑफ, कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ के विषय में पढ़ना है। इसके बाद दूसरा यूनिट आपका शुरू। दूसरे यूनिट में आपको सेपरेशन ऑफ पावर के विषय में पढ़ना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है उसके विषय में पढ़ना है। और इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक हैं, उनको प्यारे साथी कवर कर। इसके बाद तीसरा आपका यूनिट जो होगा उसमें क्या पढ़ना है सर। तो कहेंगे सर जो तीसरा यूनिट है ना, इसमें हम अबेटमेंट इन इंडिया के विषय में पढ़ेंगे, रिट्स के विषय में पढ़ेंगे, यानी जो भी अबेटमेंट हुए हैं उन सब के विषय में, रिट्स क्या है, अलग अलग रिट्स के विषय में हम समझेंगे। इसके बाद चौथा यूनिट जो होगा उसके अंदर हम सर जी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यानी हियरिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है, नेचुरल जस्टिस क्या है उसके विषय में समझेंगे। और इसी के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इसके बाद पांचवा यूनिट होगा जो वो आपका, उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनलिटी की बात करेंगे, ठीक, जिसके अंदर रोल ऑफ डिक्री, पब्लिक लॉ रेमेडी, ऐसे ही अलग अलग रोल ऑफ इंजक्शन क्या है, पब्लिक लॉ रेमेडी यहाँ पे क्या है, एज पब्लिक लॉ रेमेडी क्या क्या होगा उन सब के विषय में, ठीक। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगले जो आपका सब्जेक्ट अगला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, उसकी चर्चा करते हैं। मेरे साथी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस की आप बात करेंगे, इसमें मीनिंग ऑफ टर्म, मतलब जो भी इंटरप्रिटेशन के बारे में है ओवरऑल, इसका पूरा परिचय आपको पढ़ना होगा। इसके बाद दूसरी यूनिट में एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के विषय में पढ़ना है, जिसमें इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड के विषय में पढ़ना है। इसके बाद तीसरा यूनिट जो है उसमें हम रूल ऑफ स्टेटरी और इंटरप्रिटेशन के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें लेटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल, यानी इंटरप्रिटेशन के जो रूल है ना, जो अस्थाई नियम है उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ढेर सारे नियम हैं, उन पर हमारी बात। इसके बाद आपका चौथा है, चौथा जो यूनिट होगा उसके अंदर हम प्रिजम्पशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी इंटरप्रिटेशन की प्रिजम्पशंस हैं उनके विषय में बात करेंगे। भाई स्टेटस आर वैलिड और नॉट वैलिड, ऐसे ही स्टेटस आर टेरिटोरियल, भाई क्या है, मतलब स्टेटस के विषय में अलग अलग आयामों पर हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक। बाकी ये डिटेल पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी प्यारे साथी। डिटेल पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, एप्लीकेशन ऐप पर आप जाइएगा, डिटेल पीडीएफ आपको कोर्सेज के अंदर मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी, फ्री में आपको ये पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर पाओगे अपने सिलेबस, अपने यूनिवर्सिटी की, ठीक। वो सारा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद आप हम आगे बढ़ते हैं, पांचवी यूनिट में आप पढ़ेंगे क्या सर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, यानी क्या होगा भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन,
उसके विषय में, और इसमें ढेर सारे टॉपिक हैं, उन सब पर बात होगी। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, यानी क्या जनरल क्लॉज के जो जो जनरल क्लॉज का एक्ट है 1897 का, उसके कई सारे प्रावधान हैं, पर हम बात करें। ठीक, तो ये आपका इंटरप्रिटेशन का ओवरऑल सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पेपर है प्यारे साथी आरटीआई राइट इंफॉर्मेशन एक्ट। अब इसके अंदर देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन क्या बताता है आरटीआई के विषय में, आप समझे। इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो पहला जो यूनिट है प्यारे साथी, उसमें आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के विषय में समझना, जनरल ओवरव्यू। यानी राइट टू इंफॉर्मेशन होता क्या है, इसका एक तरह से सामान्य ओवर हम समझेंगे कि भाई ये है क्या, किससे जुड़ा हुआ है, लोगों को क्या फायदा इसका, और क्या ये हमें देगा, और इसकी कई सारे आयाम हैं जो उन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। इसी में आरटीआई के विषय में अलग अलग कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा यूनिट जो होगा उसमें हम आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में 2005 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसके साइलेंट फीचर, आरटीआई एंड पब्लिक अथॉरिटीज क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ और आईसीएस, और अपील एंड पेनल्टीज क्या होंगी, उन सब के विषय में दूसरे पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में हम आरटीआई एंड अदर लॉज के विषय में पढ़ेंगे। भाई आरटीआई के साथ साथ जो अन्य नियम है इससे जुड़े हुए कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से प्रावधान है, प्रोविजंस है, एक्ट है, जैसे यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अलग अलग एक्ट है, उन सबको हम कवर करेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट के अंदर हम आरटीआई एंड स्टेट के विषय में समझेंगे, आरटीआई एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के विषय में समझेंगे, और यहाँ पे कई सारे सब टॉपिक हैं, उनके विषय में हमारी चर्चा रहे। इसके बाद पांचवें यूनिट के अंदर आरटीआई एंड इमरजेंसी ट्रेंड्स के विषय में समझेंगे कि भाई मीडिया और आरटीआई का क्या रोल है, आरटीआई विथ स्पेशल रेफरेंस एंड आर्टिकल 19 एंड 21, यानी आर्टिकल 19 और 21 में आरटीआई का क्या स्पेशल रोल है, कैसे वर्क करता है, उन सब के विषय में समझेंगे। और ऐसे ही आरटीआई विदाउट ड्यूटी, यानी बिना कर्तव्य के क्या है आरटीआई का रोल, ठीक, उसके विषय में हम समझें। भाई अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास क्या राइट है ना, क्या राइट है, क्या आप जानकारी किसी से ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई प्लान लाया, उस प्लान के बारे में आपको जानकारी लेनी, कितना बजट खर्च हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा विषय का आपका सिलेबस रहा है। आगे अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, अगला जो आपका पेपर होगा वो क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी का होगा, और क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी के साथ साथ हम इसी में विक्टिमोलॉजी भी कवर करेंगे। ठीक, चलिए डिटेल सिलेबस आपके देखिए। इसके पहले यूनिट के अंदर प्यारे साथी आप ध्यान रखें, पहले यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्रिमिनोलॉजी के बारे में सबसे पहले यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे। भाई क्रिमिनोलॉजी का नेचर, स्कोप, टाइप, डिफरेंस, जो भी चीज इंपॉर्टेंस, उन सबको कवर करेंगे। मेथड ऑफ स्टडीज इन क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी के पढ़ने के क्या तरीके हैं, उनको कवर करेंगे। स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, यानी क्रिमिनोलॉजी की क्या स्कूल हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। क्या ट्रेडिशंस हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक, पहले यूनिट के अंदर। वहीं पे दूसरे यूनिट के अंदर हम समझेंगे केज ऑफ क्राइम, यानी अपराध के क्या कारण हो सकते, अपराध के कारणों के विषय में हमारी बात रहे। अलग अलग केजेस, अलग अलग थ्योरीज हैं ढेर सारी, उन थ्योरीज को हम कवर करेंगे। ठीक, चलिए आगे मैं बढ़ूं तो आपका अगला यूनिट जो है वो तीसरा यूनिट आपको पढ़ना है मेरे साथी इस पेपर का। देखिए तीसरा जो यूनिट होगा उसके अंदर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट की क्या थ्योरी होगी, क्लासिकल हिंदू एंड इस्लामिक अप्रोच टू पनिशमेंट क्या होगा, डेथ पनिशमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजमेंट एंड कह सकते हैं प्रोहाइबिशन, पैरोल वगैरह वगैरह, मतलब ढेर सारे जो लीगल टर्म्स हैं उनके विषय में, और यहाँ पे कई सारे सब टॉपिक्स उन पर भी हमारी चर्चा रहेगी। इसके बाद हम अगले यूनिट के दौरान देखें तो द प्रिजन सिस्टम इन इंडिया, यानी भैया भारत में क्या जेल की प्रणाली है, उसके विषय में हम समझेंगे क्या है प्रिजन सिस्टम, और ड्यूटीज टू कह सकते हैं कस्टोडियल स्टाफ, यानी जो कस्टोडियल स्टाफ है उस
क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, सब पे बात होगी। इसके बाद पांचवा यूनिट जो लास्ट होगा वो होगा स्टेटस ऑफ विक्टिम इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो विक्टिम का स्टेटस है वो कैसा होगा, क्या होगा। और राइट टू विक्टिम की बात करेंगे, कंपनसेशन टू विक्टिम की बात करेंगे, विक्टिम ऑफ क्राइम्स, विक्टिम्स ऑफ क्राइम, और ऐसे डिक्लेरेशन ऑन राइट टू ऑफ क्राइम एंड एब्यूज ऑफ पावर, रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, लॉ कमीशंस ऑफ इंडिया, ऐसे कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उन पर हमारी बात। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला आपका सब्जेक्ट होगा वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ का। ठीक, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ के सिलेबस के अंदर आप देखिए कुछ आपको पिछले जैसा देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये भी राइट से ही जुड़ा हुआ सिलेबस, राइट से जुड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे समझेंगे। आप देखिए पहला जो यूनिट होगा वो होगा वुमेन्स राइट ज्यूरिस्प्रूडेंस, बात हम करेंगे कि ह्यूमन राइट का क्या क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस में रोल है, की बात करेंगे यानी वुमेन अंडर इंटरनेशनल लॉ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल प्रॉपर्टी, सॉरी नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन जनरल, और वुमेन राइट एंड ह्यूमन ह्यूमन राइट, यानी वुमेन राइट का और ह्यूमन राइट का क्या कंपेरिजन, आरटीआई का रोल क्या है वन वुमेन राइट्स वगैरह वगैरह, उन सब पे बात होगी। बाकी दूसरे यूनिट में वुमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तीसरे यूनिट में क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड बीएनएस की बात करेंगे, चौथे यूनिट में हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स, वायलेंस एक्ट ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में चर्चा रहेगी, क्या है क्या। इसके बाद ये आपका है, इसके बाद अगले टॉपिक इसी तरह आपको ऑफ वुमेन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्क प्लेस। ठीक, ये सारे सब टॉपिक। या पांचवी यूनिट में जेंडर एंड एलजी ओ क्यू प्लस राइट्स के विषय में बात होगी। यहाँ ढेर सारे उन पर हम बात करें। ठीक, यहाँ पे कई सारे रिफॉर्म्स की बात हम करें, मतलब अलग अलग सब टॉपिक्स, अलग सारे टॉपिक नरेट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है। इन केस आप देखो बाद में पढ़ो तो आपको बताओ भाई साहब ये टॉपिक को कवर करने। ठीक, अगला आपका है भाई सब्जेक्ट, वो है लॉ ऑफ टैक्सेस। देखिए अब इसके अंदर क्या प्यारे साथी आपको खबर, पहला यूनिट आपका है इवोल्यूएशन ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया, यानी जो टैक्स सिस्टम क्या है, यानी भारत में टैक्स का सिस्टम है उसका हमको मूल्यांकन करना है पहले यूनिट के अंदर। क्या सिस्टम है, कैसे टैक्स लिया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस है, एक व्यक्ति कब टैक्स देता है, कौन सी टर्म्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर हम समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है वो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है उसके विषय में हम पढ़ेंगे, कई सारी प्रोविजंस है उनकी बात हम करेंगे। वहीं पर प्यारे साथी तीसरा यूनिट आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखिएगा। जो तीसरा यूनिट है उसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स, यानी इनकम टैक्स की क्या पावर्स क्या होगी। इसी के अंदर हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स, यानी क्या होंगे, क्या भैया संवैधानिक प्रावधान होंगे टैक्स से रिलेटेड, पर हमारी बात होगी। और कई सारे आर्टिकल्स, सारे पार्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर में हम बात करेंगे टैक्स पॉलिसीज एंड डिजाइन ऑफ टैक्स सिस्टम, क्या होगी भाई टैक्स पॉलिसीज क्या होंगी, डिजाइन ऑफ टैक्स सिस्टम क्या होगा, और कैसे एक कलेक्शन ऑफ टैक्स होगा, असेसमेंट ना, ऐसे कई सारे सब टॉपिक्स हैं उन पर हमारी चर्चा है। इसके बाद आपका पांचवा लॉ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस पर हम बात करेंगे। लॉ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है और ये होता क्या है, अलग अलग इसके टैक्स के आयाम हैं उन पर हम बात करेंगे। तो स्टेट गुड्स होता है, इंटरगेटेड गुड्स होता है, सर्विस अलग अलग उन पर हमारी बात रहे।
ठीक। तो प्यारे साथी, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको 6 पेपर देने, कौन कौन सी यूनिट तैयार करनी। ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने रेफरेंस पे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा चाहती हो तो आप जायसवाल के इंस्टीट्यूट ऐप से जुड़ सकते हो। नई बैचेज आपकी प्रारंभ हो गई हैं। ठीक, एडमिशन्स ओपन है, तो आप जायसवाल के इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट बैचेज मिल जाएंगी। उनसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज ही आपका उठाया गया कदम आपके भविष्य को तय करेगा। आप ये सोच रहे हो कि मेरा एलएलबी बीएलएलबी कंप्लीट होता है उसके बाद मैं तैयारी करूं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बात नहीं है ना? क्योंकि अभी से अगर आप नहीं सोचो, फिर आगे का जो सफर है बहुत कठिन हो सकता है। कठिन ही नहीं सही, मुश्किल भी हो सकता है। बट छोटे छोटे आप कदम बढ़ाओगे तो मंजिल पर आसानी से पहुंच जाओगे। ये सिंपल सा नियम रहा है सफलता। ठीक। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एलएलबी, डीएलएलबी, एसजेएपीओ, एआईबी, एलएलएम इंडेंस जैसी विभिन्न बैचेज अवेलेबल हैं। उनमें आप एडमिशन लेके उनका हिस्सा बन सकते हो, तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप एलएलबी स्टूडेंट हैं तो करेंगे सर्च फॉर कोर्सेज। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करिएगा। सपोज दैट आप रज्जू भैया से हैं, आप केवल रज्जू लिख के सर्च कर दीजिए, मिल जाएगी। आप इसी को स्टेट इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी बोला जाता है। एएसयू लिख के भी सर्च करेंगे आप। भाई साहब, आप एएसयू लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल, आप भैया लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक। आप केवल प्रयागराज लिख के सर्च करेंगे, सपोज दैट आपने लिख दिया भाई प्रयागराज, प्रयागराज लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक। यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज में तो आप जिस भी कोर्स का हिस्सा होना चाहें हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए जी, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी आपको जानकारी मैं दे दूं, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं ऑफिस के। इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन ऑफिस टाइम। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप इन पर कॉल व्हाट्सएप करिए। जितनी जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। ठीक। और बाकी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने कोर्स पे जाइए। कोर्स पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिलेबस भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर की वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। और बाकी वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आपकी लिखी हैं वो पूरी कमिटमेंट पूरी होती है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में मिलेंगी। कोर्सेज के अंदर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ भी मिलेंगे, मैराथन भी मिलेगी, मैराथन पीडीएफ भी मिलेगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो बाहर से कुछ भी खरीदने की कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको। ठीक। न ही कुछ आपको बाहर से खरीदना है। अभी कोर्स का प्राइस 799 है। आगे से आपका प्राइस 999 होने वाला है। जल्दी 999 हो जाएगा। तो समय रहते आप एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करें। तो मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये क्लास आपको समझ आई होगी। फिर अगले लेक्चर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे